वेल गाइस देखिए, आज मैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देने आई हूँ और साथ ही साथ मैं आपको इतनी सुंदर नज़ारा भी दिखा रही हूँ। सो इट वाज ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस while speaking if I say or let's say if I mispronounce some words, so I really want to say sorry because this place is full of people. I chose of course a corner of this place, however people are looking at me. I mean I'm trying my best but गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं 5 से 6 महीनों के लिए कहाँ रहती हूँ। तो ये है मेरा जहाज़ जिसमें टोटल 18 डेक्स हैं और वो जो सबसे ऊपर दिख रहा है वो मेरा ऑफिस है, वहाँ पे बैठ के मैं काम करती हूँ। आज ये जगह नॉर्वे में नॉर्डफjord के नाम से जानी जाती है। मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरा मकसद है कि मैं यहीं पे आज वीडियो शूट करूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। let me fix my camera first. Well, hello, namaste everyone. Hope you all are having fun. So this is your girl Shivangi Singh welcoming you all on my YouTube channel. Well guys, देखिए आज मैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देने आई हूँ और साथ ही साथ मैं आपको इतनी सुंदर नज़ारा भी दिखा रही हूँ। हम आज नॉर्वे में नॉर्डफjord की करके जगह है, वहाँ पर हम आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने सोचा कि फटाफट सबसे पहले ये क्वेश्चंस कवर कर लिए जाएं, उसके बाद मैं आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखाऊंगी। तो जैसा कि मुझसे पूछा गया है कि क्रूज़ शिप में अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, तो खैर मुझसे जो पूछा गया था मैं सबसे पहले वो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। और मैंने क्योंकि जब क्रूज़ शिप में पैसेंजर शिप में जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने सिक्योरिटी के लिए अप्लाई किया था, तो मैं आपसे वो सारे क्वेश्चन शेयर करूंगी जो कि सिक्योरिटी के टाइम पे मुझसे पूछा गया था। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी अबाउट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैंने अपने बारे में बताया था। गाइस हमेशा याद रखिए, जब भी आपसे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो यू नीड टू एक्सप्लेन अबाउट यू, लाइक व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट आर यू डूइंग, और अगर आप किसी कंपनी में आपने काम किया है तो आप क्या करते हैं वहाँ पे, और अगर पास में कहीं काम किया है तो वो सारे एक्सपीरियंस। डू नॉट इंक्लूड योर फैमिली अनटिल अनलेस दे आस्क यू अबाउट योर फैमिली। ओके सो गाइज मैंने ये जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर में लिख लिए हैं सारे, ताकि मैं भूलूँ ना। और खैर इस बात को आई थिंक मैंने अप्लाई किया था 2020 में, नहीं 2019 में मैंने शिप के लिए अप्लाई किया था, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। वो मैं आपको डिफरेंट स्टोरी में बताऊंगी कि एक साल मैं अनएम्प्लॉयड हो गई थी क्योंकि कोविड आ गया था, मेरे फ्लाइट टिकट कैंसिल हो गए थे एंड सो ऑन। ओके लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। तो इतना मुझे ठीक से याद नहीं, बट जो भी मुझे याद है मैंने अपने पेपर पे लिख लिया है। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी, फर्स्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड देन दे आस्क्ड मी व्हाई डू यू वांट टू वर्क ऑन पैसेंजर शिप। तो गाइज देखिए आंसर मैंने जो दिया था ऑनेस्टली मैंने दिल से दिया था, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि बनावटी था या जो भी था, मैंने लिखा है पेपर पे। तो मैंने उनको जवाब दिया था, आई जेन्युइनली बिलीव दैट वर्किंग अबॉर्ड अ पैसेंजर शिप वुड बी अ वैल्यूबल अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड वाइल आई एम अवेयर दैट इट विल कम with its own set of challenges, and I am confident I really want to give a try different opportunities, and I also believe that it will enhance my career and it will enhance my capabilities. It will also contribute to my personal and professional growth, as well as enhance my knowledge and skills in a dynamic environment. So this is how I answered this question. I mean I really don't want it to sound overconfident, and it will be a great opportunity for me to apply on a passenger ship, because it's really nice when you come out from your comfort zone and you try different challenges and different new things. It will enhance your let's say abilities and career scope. Okay, so let's go back to the next question. So next question they asked me, Shivangi, as you know, if you are coming on board you have to share your cabin with your cabin mate, so are you comfortable doing this? So I answered, of course, as we are from India, so I come from a country and culture that deeply values diversity and mutual respect, and that is absolutely true. So with a rich taste of languages and traditions, our people speak numerous languages, and yet we are still working together with full of hearts. So it would be a great honor and source of pride for me to engage with different individual nationalities, and I believe I would love to interact with new people with their new culture, and it would be a great matter of pride for me to know other nationalities as well. So this is how I answered, and I personally believe that yeah, that's true. When you come in a different country, when you meet different people, you learn a lot. You
you experience a lot about the cultures, about the languages, food, and so many things. So yeah, that was true. I really wanted to, let's say, try different things as well. So this is the reason I am working here, and I'm still continuing working on passengership. So whenever the interviewer asks you this kind of questions, make sure you are answering by heart. It shouldn't sound like you ऐसा नकली सा नहीं लगना चाहिए, वो जेन्युइन लगना चाहिए. और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे आस्क मी, it was all about security related questions, so I can share the questions but I cannot share the answers. Those who are already working let's say at airport or in security department, for sure they will come to know the answer, and due to some security reasons I cannot disclose the answer. So like they asked me about my job responsibilities, what I do at the screening point, what is my role, and there are certain levels, so they asked me to explain about those certain levels while screening. Apart from this, they also asked me what is your job role when you are at the airport, when you are checking the boarding cards, why do you do that, and so many questions. So these all questions they asked me about, or let's say during my interview time. So it was almost 5 questions, and I think I have shared all of the questions with you guys. So stay connected with me. If you have more questions, please write me, subscribe my YouTube channel, don't forget to share with your friends. And while speaking, if I say, or let's say if I mispronounce some words, so I really want to say sorry because this place is full of people. I chose, of course, a corner of this place. However, people are looking at me. I mean, I'm trying my best, but yeah, this is how it's working. So all the best and keep trying. आप लोग ये भी पूछते हैं कि क्या वैकेंसी है या नहीं है, तो ऑफ कोर्स वैकेंसीज हैं, आपको ट्राई करना पड़ेगा. ऑनलाइन जाइए कंपनी की वेबसाइट पे और आपको सारी पोजीशंस वहाँ पे दिख जाएगा किस डिपार्टमेंट में क्या वैकेंसी है, और उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल आउट कीजिए. दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड नाउ आई वुड लाइक टू जस्ट शो यू अ लिटिल ग्लैम्स ऑफ दिस प्लेस. आई होप यू वुड लाइक इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, दिस इज़ हाउ दिस प्लेस लुक्स लाइक. मतलब मुझे तो बहुत प्यारा लगी है. मेरी हिंदी को क्या हो जाता है यार, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है ये जगह, देखने में बहुत सुंदर है. और सबसे ख़ास बात ये है कि जैसा कि मैं हर बार अपनी हर वीडियो में, हर क्लिप्स में कहा करती हूँ, यहाँ पे क्लीनलीनेस को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है. और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ डेवलपिंग, और लेट्स से डेवलप्ड कंपनी, नहीं कंट्री. मुझे बहुत अच्छा लगता है नॉर्वे आकर के. हम बस यहाँ नॉर्वे कुछ ही दिनों के लिए, उसके बाद हम यहाँ से क्रूजिंग चेंज करके दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे कंट्री. और वो दूसरी कंट्री में आपको बाद में डिस्क्लोज करूँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं. और ऑफ कोर्स मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ आप सबको अपने साथ लेके जाऊँगी. अभी मुझे लंच ब्रेक मिला था, तो मैंने कहा ठीक है आज बाहर जाएंगे. कैबिन में बैठ के ऑफ कोर्स आई कैन शूट द वीडियोस, एंड आई थिंक आई फील मोर कंफर्टेबल इन द कैबिन. आप लोग भी बोलोगे यार मज़ा नहीं आ रहा है, तो इस बहाने कम से कम आपको थोड़ा नज़ारा देखने को मिलेगा और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे. आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट. लेकिन ऑफ कोर्स मैं वीडियोज़ बनाती रहूँगी हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, और उसके लिए मुझे चाहिए आप सबका साथ. टिल द टाइम, टेक केयर गाइज. सो सी यू लेटर.